सो गाइज आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए ये वाली ड्राइंग आप लोगों को बनाना हम सिखाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा तभी आप लोग सीख पाएंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग क्या करना है, सेट स्क्वायर लेना है आप लोग को और इसी सेट स्क्वायर के माध्यम से नीचे एक आप लोग को रेखा खींचना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पर रेखा खींचने जा रहे हैं आप लोगों के सामने। आप लोगों का मैंने रेखा खींच दिया है फ्रेंड्स आप लोगों के सामने ही। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। इस ड्राइंग को बनाने के लिए यहाँ पर एक पॉइंट देंगे हम लोग। अपने मन से कहीं पर भी दे सकते हैं आप लोग, जहाँ से देंगे वहीं से आप लोग को बनाना स्टार्ट करना है। अब इसी पॉइंट से हम लोग फ्रेंड्स पहले 20 mm की रेखा, ये वाली रेखा, और 30 mm की रेखा जो कि ये वाली रेखा खींचेंगे। पहले फ्रेंड्स हम लोग 20 mm की रेखा खींचते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे हम लोग और इसी पॉइंट के माध्यम से 20 mm की रेखा हम लोग खींच लेते हैं। देखिए मैंने 20 mm की रेखा यहाँ पर खींच दिया है फ्रेंड्स। अब हम लोग इस साइड जो कि ये वाली रेखा खींचते हैं 30 mm का। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे फ्रेंड्स हम लोग और 30 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। 10, 20, 30। इसके बाद आगे क्या करना है फ्रेंड्स आप लोग को, इस पॉइंट से 10 mm की रेखा हम लोग ऊपर की तरफ खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और इसी पॉइंट के माध्यम से 10 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। जैसा कि आप लोग दिखाई दे रहा है मैंने 10 mm की रेखा खींच दिया है। अब सेम प्रोसेस यहाँ से जो कि 10 mm की रेखा यहाँ पर भी हम लोग खींचेंगे। यहाँ पर हम लोग पॉइंट लगाएंगे और इसी पॉइंट के माध्यम से 10 mm की रेखा मैंने यहाँ भी खींच दिया। तो गाइस अगला वर्क क्या करना है आप लोग को, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया गया है तो हम लोग भी पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर मिला देते हैं। आप लोग फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर मिला दिया। अगला वर्क क्या करना है, अब फ्रेंड्स हम लोग को 20 mm की रेखा ये वाली खींचना है। तो चलिए हम लोग इस पॉइंट से सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और 20 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे, इसी पॉइंट के माध्यम से हम लोग 20 mm की रेखा खींच लेते हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप जो कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है तो हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। सो गाइस देख सकते हैं आप लोग पॉइंट टू पॉइंट मैंने मिला दिया है। अब फ्रेंड्स हम लोग को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इस पॉइंट से 20 mm की रेखा ये वाली खींचेंगे हम लोग। तो चलिए इस पॉइंट पर सेट स्क्वायर को सेट करते हैं और 20 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और इसी पॉइंट के माध्यम से 20 mm की रेखा यहाँ पर भी हम लोग खींचेंगे। अब फ्रेंड्स हम लोग को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आप लोग को ध्यान से समझिएगा। इस पॉइंट से 20 mm इधर, यानी कि इस पॉइंट पर सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और इधर भी हम लोग फ्रेंड्स 20-20 mm का दो रेखाएं हम लोग को खींचेंगे। हम लोग फ्रेंड्स सेट स्क्वायर के पैमाना को कुछ इस प्रकार से रखेंगे और दोनों साइड से फ्रेंड्स 20-20 mm की रेखा हम लोग खींच देंगे। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैंने दोनों साइड से 20-20 mm की रेखा खींच दिया है। नेक्स्ट स्टेप जो कि इस पॉइंट से 10 mm की रेखा हम लोग को नीचे लाना है। तो हम लोग फ्रेंड्स इस पॉइंट पर सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और 10 mm की रेखा हम लोग नीचे की तरफ खींचेंगे। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगा दिया और यहाँ पर 10 mm की रेखा हमने खींच भी दिया। अगला वर्क क्या करना है फ्रेंड्स आप लोग को, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया गया है तो हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने सेट स्क्वायर को सेट कर दिया और यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट हम मिलाने जा रहे हैं। अब फ्रेंड्स आगे क्या करना है आप लोग को, ये वाली रेखा खींचना है जो कि 10 mm की है। तो यहाँ पर हम लोग सेट स्क्वायर को सेट करेंगे
और यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और पैमाना सीधा करके फ्रेंड्स हम लोग 10 mm की रेखा खींच लेंगे। अब छोटी सी रेखा ये वाली रेखा खींचनी है। इस रेखा को खींचने के लिए इस पॉइंट पर सेट स्क्वायर को सेट करना है और जहाँ भी सेट होगा वहीं पर फ्रेंड्स हम लोग रेखा खींच देंगे। आप लोग देख सकते हैं सेट स्क्वायर को मैंने सेट कर दिया है। अब यहीं पर हमने रेखा खींच दिया। अब फ्रेंड्स हम लोग ये इधर का साइड बनाते हैं। ये पूरा मेरा आगे का साइड बन चुका है। अब हम लोग फ्रेंड्स 30 mm की रेखा ये वाली खींचेंगे। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया है और इसी पॉइंट के माध्यम से 30 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। आप लोग देख सकते हैं 30 mm की रेखा मैंने खींच दिया। अब इस पॉइंट से 60 mm की रेखा ऊपर की तरफ ले जाना है। तो फ्रेंड्स हम लोग इस पॉइंट से सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और 60 mm की रेखा हम लोग ऊपर की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट दे दिया है और इसी पॉइंट के माध्यम से 60 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। आप लोग देख सकते हैं 30 30 60 हो गया हमारा, जो कि 60 mm की रेखा। अब फ्रेंड्स हम लोग को इस पॉइंट से 20 mm की रेखा खींचना है। सेट स्क्वायर को मैंने सेट कर दिया और यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिए और यहाँ पर हम लोग 20 mm की रेखा खींच लेते हैं फ्रेंड्स। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस जैसा ये वाला रेखा खींचे हैं ठीक उसी प्रकार इधर भी खींचना है। तो फ्रेंड्स हम लोग इस पॉइंट से भी 20 mm की रेखा खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने के बाद 20 mm की रेखा यहाँ पर भी हम लोग खींचेंगे। अगला वर्क क्या करना है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है तो हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट मैंने मिला दिया है। अगला वर्क क्या करना है आप लोग को, इस पॉइंट से 50 mm की रेखा हम लोग को ऊपर ले जाना है। तो फ्रेंड्स हम लोग इस पॉइंट से सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और 50 mm की रेखा हम लोग ऊपर की साइड ले जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया और 50 mm की रेखा यहाँ पर हम लोग खींच लेते हैं। सेम प्रोसेस फ्रेंड्स जैसे ये वाला खींचे हम लोग ठीक उसी प्रकार इस पॉइंट से भी हम लोग 50 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। सो गाइज अगला आप लोग क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, जो कि इस पॉइंट से 25 mm की रेखा और इस पॉइंट से भी 25 mm की रेखा, यानी कि इन दोनों छोर से 25-25 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। जैसा कि हम लोग सेट स्क्वायर का पैमाना कुछ इस प्रकार से पकड़ेंगे और इसको दोनों छोर पर हम लोग सेट करेंगे और दोनों छोर पर फ्रेंड्स हम लोग 25-25 mm की रेखा खींच देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करना है फ्रेंड्स, इस पॉइंट से 10 mm की रेखा हम लोग को खींचना है, यानी कि इस पॉइंट पर सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और 10 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगा दिया और इसी पॉइंट के माध्यम से यहाँ पर भी हम लोग 10 mm की रेखा खींचेंगे। अब फ्रेंड्स जैसे हम लोग ये वाली रेखा दो खींचे हैं ठीक उसी प्रकार इधर भी हम लोग 25-25 mm की दो रेखा खींचेंगे, एक इस छोर से और एक इस छोर से। चलिए पैमाना को कुछ इस प्रकार से सेट करते हैं और दोनों छोर से 25-25 mm की रेखा हम लोग खींचते हैं। आप लोग देख सकते हैं दोनों छोर से मैंने 25-25 mm की रेखा खींच दिया है। अब अगला जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया गया है, तो फ्रेंड्स हम लोग भी पॉइंट टू पॉइंट मिला लेते हैं। फ्रेंड्स हम लोग इस पॉइंट को इस पॉइंट से भी मिलाएंगे, तो इसको भी मिला लेते हैं हम लोग। सो गाइज अगला वर्क क्या करना है आप लोग को, इस पॉइंट से 30 mm की रेखा आप लोग को नीचे लाना है, जैसा कि यहाँ पर लाया गया है।
तो फ्रेंड्स हम लोग भी 30 mm की रेखा नीचे लाएंगे। अगला स्टेप क्या करना है फ्रेंड्स, इस पॉइंट से भी 30 mm की रेखा हम लोग को नीचे लाना है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर भी 30 mm की रेखा नीचे की तरफ खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और इसी पॉइंट के माध्यम से 30 mm की रेखा हम लोग नीचे की तरफ खींच दिए हैं। फ्रेंड जैसे ये वाली रेखा खींचे हैं ठीक उसी प्रकार इस पॉइंट से भी 30 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और 30 mm की रेखा यहाँ पर हम लोग खींचेंगे। आप लोग देख सकते हैं 30 mm की रेखा मैंने खींच दिया। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप जो कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है, तो फ्रेंड्स हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। आगे क्या करना है फ्रेंड्स, आप लोग को इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है, तो हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। सो गाइस नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो कि छोटी सी रेखा ये वाली रेखा खींचना है। इस रेखा को खींचने के लिए इस पॉइंट पर सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और जहां भी सेट होगा वहीं पर फ्रेंड्स हम लोग रेखा खींच देंगे। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं आपका ड्राइंग बन चुका है। जैसा ये वाला ड्राइंग है फ्रेंड्स ठीक उसी प्रकार ये वाली ड्राइंग आप लोग की बनी हुई है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे मिलते हैं आप लोगों से नया आइसोमेट्रिक व्यू लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।